बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग दे लिव इनसाइड अस। इस कहानी की शुरुआत में दो लड़कों को दिखाया जाता है जो साइकिल पर एक घर के सामने रुकते हैं। ये घर पूरी तरह से वीरान होता है और तभी इन दोनों में से एक लड़का कहता है कि पहले इस घर में एक फैमिली रहा करती थी, लेकिन यहाँ पर एक विच भी थी जिसने उस पूरी फैमिली को कर्स किया और इसके बाद नहीं पता चला कि वो फैमिली कहाँ चली गई। दूसरा लड़का कहता है कि मैंने भी यहाँ के बारे में एक कहानी सुनी है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता था जिसने पूरे परिवार को मार दिया। पहला लड़का कहता है कि एक कहानी और है। यहाँ पर एक लेडी अपनी बेटी के साथ रहती थी। अचानक उसकी बेटी की मृत्यु हो गई, जिसका इल्जाम उसी की मॉम के ऊपर आया और उसने अपनी जान ले ली। दरअसल इस घर के बारे में बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। अब इन दोनों में से एक लड़का घर की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि उसका दोस्त उसे रोकता है, लेकिन वो कहता है कि तुम भी आ जाओ। और जब ये दोनों के दोनों घर की प्रीमाइसिस में जाते हैं, तभी ये घर के ऊपर विंडो पर एक चेहरा, एक साया देखते हैं, जिसे देखकर ये दोनों डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जेक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक राइटर है और ये हॉरर कहानियां लिखता है। और जब इसे इस घर के बारे में पता चलता है तो ये अपनी बेटी के साथ उस घर की तरफ निकल पड़ता है। दरअसल ये अपनी हॉरर स्टोरीज के लिए इस घर से इंस्पिरेशन लेना चाहता है। इसका मानना है कि अगर ये इस घर में जाएगा तो इसे हो ना हो बहुत सारे नए नए आइडियाज आएंगे। जेक अपनी बेटी को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो घर है। वो खुद अकेला घर के अंदर जाता है और फोन पर किसी को इस घर का पूरा ब्यौरा देता है। वहां बेसमेंट में एक कमरा भी होता है जो लॉक्ड है। इसके बाद जेक ऊपर जाता है जहां पर वो एक लड़की के फोटो को देखता है जिसका फ्रेम टूटा हुआ होता है और अगले पल हमें जेक के पीछे एक साये को दिखाया जाता है। जेक को उस बारे में पता नहीं चलता और अब वो वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है जहां पर उसकी बेटी है। दरअसल उसकी बेटी चल नहीं पाती, इसीलिए जेक अपनी बेटी को उठाकर घर के अंदर ले आता है। जेक की बेटी को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, पर जेक अपनी बेटी को मना लेता है और कहता है कि जब मेरा काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेक के पास ले जाऊंगा। जेक की बेटी उसकी बात मान जाती है और अब जेक जब कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक कमरे की लाइट अपने आप ही जल गई है, जो कि कुछ देर पहले बंद थी, और उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल रहा होता है और बंद हो रहा होता है। जेक ये देखकर घबरा जाता है, लेकिन वो पूरी हिम्मत करके कमरे के अंदर जाता है जहां पर उसको एक लेडी दिखती है। और जब वो लेडी जेक की तरफ पलटती है तो वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी है जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। वो जेक से कहती कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। दरअसल तुम एक हॉरर कहानी लिखना चाहते हो जिसकी इंस्पिरेशन तुम्हें नहीं मिल रही। तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारा मकसद है वो जरूर पूरा होगा। और तभी जेक की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा है। अगली सुबह वो अपनी कहानी लिखना शुरू करता है। वो कहानी की शुरू की लाइंस में एक लेडी के बारे में लिखता है जो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही होती है। उस लेडी की बेटी का चेहरा पूरी तरह से कवर्ड होता है और जब वो कुछ आगे जाते हैं तो लेडी देखती है कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं है। अब जो कुछ जेक अपनी कहानी में यहाँ पर लिख रहा होता है ठीक वैसा ही बाहर एक लेडी के साथ हो रहा होता है, यानी कि जो कुछ उसने अपनी कहानी के लिए लिखा है वो किसी के साथ घट रहा है। अब वो लेडी जिसकी बेटी उसके साथ अभी कुछ वक्त पहले थी लेकिन अब नहीं है, वो देखती है कि उसके सामने एक आदमी है जो कि एक किलर है। वो उससे बचने के लिए घर के अंदर चली जाती है, पर किलर वहां पर भी आ जाता है और उस लेडी को मार देता है। दरअसल इस सब कुछ जेक ने अपनी कहानी में लिखा है और ये किसी इंसान के साथ घट गया है, पर तभी जेक को एहसास होता है कि ये कहानी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए जेक उस कहानी को काट देता है। अगली सुबह जेक जब बर्तन धो रहा होता है तो उसकी बेटी कहती है कि मुझे आप घुमाने ले जाने वाले थे, मुझे घूमने जाना है। पर जेक कहता है कि पूरी रात में कहानी लिखता रहा, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, हम फिर कभी घूमने के लिए चलेंगे। और अब वो एक बार फिर से अपनी कहानी लिखना शुरू करता है जो कि एक लड़की के बारे में होती है जो कि अकेली फार्म हाउस में होती है और यहाँ पर एक किलर है जो उसका पीछा कर रहा है। वो लड़की उससे भागते भागते रोड तक पहुंच जाती है और वहां पर गिर जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक गाड़ी आ रही है। वो उस गाड़ी को रुकने के लिए कहती है, लेकिन जो गाड़ी चला रहा होता है वो गाड़ी नहीं रोकता, जिससे लड़की बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जेक को ये कहानी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो इस कहानी को भी काट देता है।
है और जेक को ये नहीं पता कि जो उसने अभी लिखा था वो किसी के साथ घट चुका है। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास आता है और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें घर से बाहर ले चलूं। वो अपनी बेटी को घर से बाहर ले आता है और जब जेक मेन रोड पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक लड़की बहुत बुरी तरह से जख्मी है और ये वही लड़की होती है जिसके बारे में इमेजिन करके अभी अभी उसने एक कहानी लिखी थी, जो कहानी उसे पसंद नहीं आई। जेक उस लड़की को देखकर डर जाता है, वो उसकी मदद नहीं करता और घर के अंदर वापस आ जाता है और एक बार फिर से कहानी लिखना शुरू करता है और इस बार कहानी लिखता है वो इविल क्लाउन के ऊपर, यानी कि एक जोकर जिसकी मानसिकता पूरी तरह से शैतानी है। ये इविल क्लाउन एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। वो लड़की भागते हुए एक बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन क्लाउन यानी कि जोकर भी उस जगह पहुंच जाता है। वहां पर एक आदमी पहले से जख्मी होता है, वो उससे उस लड़की के बारे में पूछता है। वो लड़की अंदर छुपी होती है और इसके बाद क्लाउन अंदर पहुंच जाता है जहां पर वो लड़की होती है और तभी हमें जेक को दिखाया जाता है जो इस कहानी को लिख रहा है। जेक को ये कहानी भी पसंद नहीं आती और वो उस पेज को फाड़ देता है। जेक को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, वो किसी भी तरह की हॉरर कहानी को नहीं लिख सकता। तभी जैक को अपनी बेटी की आवाज आती है जो बहुत देर से उसे बुला रही होती है। जैक उसके पास जाता है। जेक की बेटी कहती है कि तुम मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। इस बात पर जेक को गुस्सा आ जाता है। दरअसल वो पहले से स्टोरी ना लिखने की वजह से डिस्टर्ब होता है और वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारी मॉम के मरने के बाद हर पल मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। ये सुनने के बाद उसकी बेटी रोने लगती है। जेक अपनी बेटी से माफी मांगता है और इसके बाद उसकी बेटी वॉशरूम चली जाती है। जेक एक बार फिर से अपने आप को मोटिवेट करता है और वो तय करता है कि वो एक बार फिर से कहानी लिखेगा। वो अपने लैपटॉप के पास आ जाता है और एक बार फिर से कहानी लिखने की कोशिश करता है। तभी इसे सीढ़ियों से किसी के नीचे जाने की आहट यानी कि कदमों की आवाज आती है। ये समझ जाता है कि इनके घर में कोई ना कोई है क्योंकि उसकी बेटी चल नहीं सकती और अब जेक भागता हुआ वॉशरूम में जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि वॉशरूम में उसकी बेटी नहीं है। ये देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है। वो पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढता है लेकिन उसकी बेटी कहीं भी नहीं होती। जेक इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी एक बार फिर से इसे अपनी पत्नी की सोल दिखती है जो इसके पास आती है। जेक उसे देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी पत्नी की सोल से कहता है कि एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और आज मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। उसकी पत्नी की सोल कहती है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे सामने है और जब जेक सामने देखता है तो वहां पर बेसमेंट का दरवाजा होता है और बेसमेंट के दरवाजे के पास उसकी बेटी की स्टिक्स होती हैं जिससे वो चलती है। वो समझ जाता है कि उसकी बेटी बेसमेंट में है। वहां पर उसे बेसमेंट की चाबियां भी मिल जाती है। वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और नीचे जाता है और जब वो नीचे जाता है तो वहां पर वही इविल क्लाउन होता है जिसके बारे में उसने सोचा था, जिसके बारे में उसने कहानी लिखी थी। यानी कि अब वो अपनी ही कहानी में फंस चुका है। अब यहाँ पर जो क्लाउन होता है वो उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। क्लाउन उसे बताता है कि तुम्हारी कहानी का एक कैरेक्टर उसे अपने साथ उठाकर ले गया जो कि एक विच है और इसके बाद क्लाउन इसके ऊपर हमला कर देता है। जेक किसी तरह से यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और कुछ ही देर बाद ये देखता है कि इसकी कहानी का एक और कैरेक्टर जो कि लड़की को मारना चाहता था वो इसके सामने है। दरअसल इसने कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स लिखे थे अब वो सब इसे मारना चाहते हैं। ये ठीक उसी तरह से अपनी जान बचाकर इस जगह से भागता है जिस तरह से वो लड़की भाग रही थी और जेक के साथ भी वो सब कुछ हो रहा था जो उस कहानी वाली लड़की के साथ हुआ था। अब जेक भागते भागते एक घर में पहुंच जाता है जहां पर वो कहानी वाली लड़की भी आई थी और जब वो वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी बाथटब में है। वो अपनी बेटी को बाथटब से बाहर निकालता है और देखता है कि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। अपनी बेटी की मौत से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को पहले ही खो चुका था और आज उसने अपनी बेटी को भी खो दिया। वो अपनी बेटी को उठाकर बाहर ड्राइंग रूम तक आता है और वहां पर वो देखता है कि उसकी कहानी की वही कैरेक्टर है जिसे उसने इमेजिन किया था, जो बहुत खुश होती है। जेक उससे पूछता है कि ये सब किसने किया, मेरी बेटी को किसने मारा। वो कहती है कि इसे मैंने मारा है और अब तुम आजाद हो। जेक इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उस लेडी को मार देता है और ठीक उसी वक्त ऊपर से फोटो फ्रेम नीचे गिरता है जो उसने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसका शीशा आगे से टूटा हुआ था। इसे कुछ भी समझ नहीं आता और जब वो उस लेडी को देखता है जिसे इसने अभी अभी मारा है तो ये लेडी इसकी पत्नी होती है। जेक यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। जेक अब पुलिस को कॉल करता और उन्हें बताता है कि मैंने उस लेडी को मार दिया जिसने मेरी बेटी को अगवा किया
किया था, जो मेरी कहानी की कैरेक्टर है। और जब वो मर गई तो मैंने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। जेकब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इस घर में उसके साथ क्या हुआ। वो विंडो के पास जाता है और वहां से नीचे देखता है जहां पर उसे दो लड़के दिखते हैं, और ये वही दोनों लड़के होते हैं जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिन्होंने खिड़की पर एक साये को देखा था। वो साया और कोई नहीं बल्कि खुद जेक था। वो दोनों लड़के यहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत में जब उन दोनों लड़कों ने साये को खिड़की पर देखा था और वो इस जगह से भाग गए थे, तो उस पल के बाद हमें उस साये की कहानी बताई गई थी कि कैसे वो साया खिड़की पर आया और वो कौन था। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी कहानी अब तक फ्लैशबैक में चल रही थी। अब जेक अंदर जाता है और ड्रॉर से गन निकालता है और इसके बाद वो आखिरी बार अपनी कहानी की कुछ लाइंस लिखता है, जिसमें सबसे पहले वो लिखता है दे लिव इनसाइड अस। इसके बाद वो लिखता है कि हर एक घर में एक कहानी छुपी हुई है जिन्हें हम खोज समझते हैं। कुछ कहानियां तो खत्म हो चुकी है लेकिन कुछ कहानियां अभी भी बाकी है। और इसके बाद वो अपने आप को खत्म कर लेता है और इसी के साथ ये फिल्म दे लिव इनसाइड अस यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 3.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।